अब क्या देश में आग लगा दूं या दिल्ली फूंक दूं? आप मेरे को बता दो, दिल्ली फूंक दूं? मैं रात रात में दिल्ली फूंक दूंगा। इधर अखिलेश यादव ले लो यूपी में, ये भी एक नंबर का गुंडा। मुलायम सिंह यादव ले लो, ये भी एक नंबर का गुंडा। ये तौकीर रजा क्या है? ये गुंडा है, आतंकवादी है और कुछ नहीं है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पे निशाना साधा और कहा है कि राहुल गांधी जब भी अपनी मिट्टी यानी देश की मिट्टी और बिहार की मिट्टी से बोर होते हैं तो बाहर विदेश घूमने चले जाते हैं, वहाँ की हवा खाने और वहाँ की हवा खा के आ जाते हैं वापस। क्या कहना चाहेंगे? अगर राहुल गांधी की तो मैं बात करना बेकार है, और क्योंकि ये बिहार के चुनाव में केवल आरजेडी और एनडीए या जो भी पार्टियाँ वहाँ जो सक्रिय पार्टियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी ने तो पूरे हिंदुस्तान को घूम घूम के सर एक रोडों की पैमाइश कर ली है, कुछ मिला नहीं और ना बिहार में मिलेगा। सिंपल सी बात है, बिहार में भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एनडीए को मिलेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है कि आपने कहा कि एनडीए को मिलेगा, अब तमाम विपक्षी दल हैं वो भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं वो तमाम वादे दावे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, कोई पलायन की बात कर रहा है, तो किस पे भरोसा जताया जा सकता है? बिहार की जनता किस पे भरोसा जताएगी? देखो, तेजस्वी पे तो भरोसा मैं इतनी उम्र होगी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके पिताजी ने उसकी माँ ने जो काम किए हैं, ख़ानदान तो वही है, हरकतें तो वही करेगा। सीटें ले आएगा थोड़ी बहुत, जैसे आप पिछला 70, 71, 72 सीट्स थी, हो सकता है इतनी ले आए, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगा जब बिल्कुल भी, क्योंकि नीतीश एक ऐसा बीच में स्तंभ है, ना एनडीए सरकार बना पाती है ना वो नीतीश वो बना पाता। तो ये अगर किसी तरह से नीतीश कुमार फेल हो जाता है तो फिर बीजेपी या की सरकार बन पाएगी, सिंपल सी। कहाँ से सर आप? कोलकाता से। अच्छा, कोलकाता में कहाँ से मैम आप? कोलकाता का तमलुक से। आपका पड़ोसी राज्य है वो बिहार है, बिहार भी आपसे सटा हुआ है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, बिहार में किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? उसका तो कोई बोलो, कैसी सरकार होनी चाहिए? थोड़ा बहुत अगर राजनीति के बारे में जानते हैं। हम लोग को राजनीति के बारे में इतना मालूम नहीं है। ममता दीदी कैसा क्या काम कर रही है? ममता दीदी का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोलकाता में इलेक्शन होंगे तो किसको लेके आ रही है दोबारा से? ममता दीदी को होना चाहिए, क्योंकि ममता दीदी जो अगला जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है। आगे चल जैसे कि क्या क्या किया है? जैसा लोगों का कन्याश्री और शादी के लिए रुपया, जुबश्री, यही सब, और महीना में पैसा देता है। लक्ष्मी भंडार बोलते हैं उसको, मंथली लड़की लोगों के लिए पर्टिकुलर रुपया देती है, 1000 रुपया करके। आजकल मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। उसको लेकर कुछ क्यों नहीं किया? वो भी तो एक लड़की थी, वो भी तो एक महिला थी, वो भी तो एक डॉक्टर थी। नहीं, हम लोग तो करते हैं, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वो तो ऊपर ही माहौल केस चल रहा है, जो भी होगा दिखाया जाएगा। उसका तो केस चल रहा है ऑलरेडी। नाकाम हो गई ना ममता दीदी? ममता दीदी तब तो कुछ बोली नहीं है, नाकाम का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? क्या ममता दीदी जैसी होनी चाहिए, कोई और सरकार? बिहार में बीजेपी भी हो सकता है, या नहीं तो लालू का आदमी भी हो सकता है। लालू का भी हो सकता है। लालू को देखने का कारण क्या है? मतलब लालू को क्यों देखना चाहते हैं आप? लालू को देखने का जन, लालू भी तो देखिए काम तो अच्छा किया है, कोई खराब नहीं किया ना, अच्छा किया है काम। जैसे लालू का कोई काम अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई रेल का काम तो बहुत अच्छा लगा। लालू जब था रेल में बहुत कुछ, जो आपका स्क्रैप जो था, कई करोड़ रुपया तो स्क्रैप से लाया है ना। लालू जी ने रेल में अच्छा काम किया। अच्छा क्या और कोई अच्छा काम करा? बस ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर बाद में। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कोलकाता से थे, इनको लालू जी का काम अच्छा लगा, आपको किसका अच्छा लगा? नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव ने क्या करा? चारा घोटाला। ये बताइए, उस टाइम राबड़ी देवी क्या थी? राबड़ी देवी कोई सांसद थी, विधायक थी या क्या थी? कुछ थी राबड़ी देवी? कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना के वो चले गए, जेल में चले गए ना, ये तो सब जानते। और उस टाइम सेंटर में सरकार भी कांग्रेस की थी, और आज उनका बेटा गठबंधन किससे करता है? कांग्रेस से ही गठबंधन करता है, पता आपको? मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों आपस में ही गठबंधन भी करते हैं।
ठीक है। लेकिन बिहार है इनका पड़ोसी राज्य है, कोलकाता के पास में पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी लालू जी की काफ़ी तारीफ करके गए, रेल का तमाम काम अच्छा लगा, सारी चीज़ें। देखिए रेल का काम उनको अच्छा क्यों लगा, पता है क्यों? इसलिए रेल का काम अच्छा लगा क्योंकि रेल में जो पटरियाँ जो वो सब सामान थे ना, वो सब बेच कर इन्होंने रेल को फ़ायदे में चलाया, पता है आपको? ठीक है, ज़मीन दो नौकरी दो, इसलिए रेल इनकी फ़ायदे में चली। ये पहले ज़मीन देकर नौकरी लेते थे, पता है आपको? इसलिए रेल इनकी फ़ायदे में चली। इसके अलावा XYZ इन्होंने कोई काम नहीं करा। बिहार को वैसे ही जंगल राज बनाए रखे रहा, क्योंकि तभी आपको देखेंगे, आप हर जगह चलेंगे, किसी भी स्टेट आपको सबसे ज़्यादा बिहार के ही लोग चाहेंगे। देखिए बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन से ठीक पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। तेज प्रताप यादव कहते हैं राहुल गांधी को लेकर, जब भी राहुल गांधी मिट्टी से बोर हो जाते हैं या फिर कहा जाए अपने देश की मिट्टी और बिहार की मिट्टी से बोर हो जाते हैं, तो बाहर विदेश की यात्रा पे निकल जाते हैं हवा खाने के लिए और फिर अपने देश में आ जाते हैं। ऐसे कैसे बिहार इलेक्शन जीत पाएंगे? ये विदेश जाते हैं। अभी ये विदेश गए थे एक मीटिंग करने के लिए कि बिहार दिल्ली हिंदुस्तान में आके एक ट्रेन चलाएंगे आई लव मोहम्मद। ये उसका बम फोड़ा हुआ है, वो बम बेकार हो गया है उसका। ये राहुल गांधी का ट्रेन था, उसका बम था, ये उसकी सारी प्लानिंग थी बिहार इलेक्शन को बेकार करने के लिए। ये बेकार हो गया है। और बम तो कल श्री राम ने फोड़ दिया। कल राम जी का पुतला तमिलनाडु में, जहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ श्री राम जी का पुतला जलाया गया है। 101 आदमियों ने, 111 हैं जन 101 हैं। अभी तक कोई तगड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कल का दिन बीत गया है, 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये देख लो मोदी का देश है, ये राम का देश है, मोहम्मद का देश नहीं है। ये तो अफवाह फैलाने के लिए, बिहार इलेक्शन खराब करने के लिए राहुल गांधी किसी भी स्तर पे जा सकता है और गया हुआ है। इस कि बिहार इलेक्शन के ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आई लव मोहम्मद के नाम पे हो, चाहे वो हम बात करें लगातार पार्टियां भी। तेजस्वी यादव खुद भी कह चुके हैं कि हम नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे, बिहार की जनता, बिहार के युवा है वो उस तरीके से भी रोड पे उतर जाएंगे। बहन जी, गलत आदमियों से आज पूरा देश बच रहा है और ये सारे ही गलत आदमी हैं। तेजस्वी यादव, इसका बाप लालू यादव, इसकी माँ राबड़ी यादव, राबड़ी देवी, समझ गए ना? घर में इनका कौन सा सही है ये बताओ। इधर अखिलेश यादव ले लो यूपी में, ये भी एक नंबर का गुंडा। मुलायम सिंह यादव ले लो, ये भी एक नंबर का गुंडा। ये यूपी और बिहार को लूट के खा गए हैं दोनों गुंडे। ये यादव बिहार को ही तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार को एक पहचान दिलाई, एक मान सम्मान दिलाया। ये बताओ, बिहार में एक जरूर चीज, एक डायलॉग जरूर पॉपुलर हुआ है, जब तक रहेगा आलू बिहार में रहेगा लालू। ये डायलॉग जरूर पॉपुलर हुआ है क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है देश को खोखला कर करके, अभी वो मरने वाला नहीं है, तो इसलिए ये डायलॉग जरूर फिट हो गया है। बाकी इसने ऐसा कोई गंदा अच्छा काम नहीं किया देश के लिए जो उसकी तारीफ की जाए। चारा घोटाला ले लो, रेलवे घोटाला ले लो, जमीन दो नौकरी लो, इसके कितने घोटाले हैं ये बताओ। ये अब तक जेल काट रहा था, बुढ़ापे में भी जेल काट रहा था, ये बताओ। ये कांग्रेस की देन है। कलमाड़ी को ले लो, किसी भी इसका ले लो, किसी भी नेता को ले लो, सारे भ्रष्ट और सारे। राहुल गांधी को ले लो, 2000 करोड़ नेशनल होराड केस में 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी नाम करवाई है। अभी बताओ, छोटी बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसकी माँ भी इम्पोल है, इसकी माँ भी है, सोनिया गांधी का भी 2000 करोड़ का केस चल रहा है रेवेन्यू कोर्ट में। अब ये बताओ, इसका बाप को भी देख लो, उसमें पूरी फैमिली अपराध में लगी। फैमिली वो तोपों की दलाली खा गया राजीव गांधी। माँ ने चोरी कर ली 2000 करोड़ की, बेटा चोरी कर रहा, देश में आग लगवा रहा है। अब एक ट्रेन निकाल दिया आई लव मोहम्मद, ये उसका बम फोड़ा हुआ है। और इसने कहा था एटम बम छोड़ने वाला हूँ, ये एटम बम उसका ये वाला था, लेकिन बेकार हो गया, ये बेकार हो गया ये एटम। बड़ी बात बोल दी चाचा, इनसे ही बात करना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक इलेक्शन से पहले देश में माहौल है वो ठीक नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो आई लव मोहम्मद के नाम पे हो, चाहे वो नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की बात हो। तेजस्वी प्रसाद लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार के युवा वोट चोरी होने से रोकेंगे। तमाम चीजें हैं वो बिहार इलेक्शन से पहले पूरी कोशिशें विपक्ष की तरफ से की जा रही है देश का माहौल खराब करने की, क्या कहना? तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आतंक का राज कायम करना चाहते हैं, बहुसंख्यक जनता को डराना चाहते हैं। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो है विदेशी ताकतें और कुछ देश के गद्दार मिलकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पे हो चाहे अन्य अराजकतावादी तत्वों के साथ मिलकर हो। ये तौकीर रजा क्या है? ये गुंडा है, आतंकवादी है और कुछ नहीं है।
लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम समाज के रक्षक है, मुस्लिम समाज के हित के बारे में ये इस्लाम के विरुद्ध है। आई लव मोहम्मद ये कब का नारा है? ये तो फर्जी चीज़ें हैं, लोगों को चिढ़ा के धर्म के नाम पे लोगों के बीच वैमनस्यता कायम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। आतंक फैलाना, डर फैलाना, इसका उद्देश्य आतंक फैलाना, डर फैलाना, बहुसंख्यक जनता को दबाने का एक तरीका है और कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ आतंक का एक तरीका है, ये साफ तरीका है। एक बात मैं अभी आपसे अभी आई लव मोहम्मद चल रहा है, ये राहुल गांधी का छोटा बम है। अभी तमिलनाडु में भगवान श्री राम की कल पुतला जलाया गया है। ये बताओ अब क्या देश में आग लगा दूं या दिल्ली फूंक दूं? आप मेरे को बता दो, दिल्ली फूंक दूं? मैं रात रात में दिल्ली फूंक दूंगा, मैं रात रात में दिल्ली फूंक दूंगा। ये बताओ, मैं हिंदू हूँ, अगर ऐसी बात होगी तो मैं पूरी दिल्ली फूंक दूंगा रात रात में। कोई बचाने वाला है तो बचा ले फिर। अगर ये बताओ, पर मैं पंगा नहीं कर, अभी कानूनी कार्रवाई है, अभी संविधान है, अभी कानूनी कार्रवाई चलेगी तो मैं अभी प्रतीक्षा करूंगा। नहीं होगा तो फिर मैं अपनी कार्रवाई करूंगा।